अस्सलामुअलैकुम। दुबई यूएई का जो वर्क परमिट वीज़ा है ये बेसिकली कितने दिन में जो है अगर कोई कंपनी या फिर कोई आपका अरबाब अप्लाई करता है तो ये जो वीज़ा है आपका ये कितने दिन में लग जाता है, निकल आता है। यानी कि जो कि दुबई यूएई का वर्क परमिट वीज़ा है ये बेसिकली अप्रूवल टाइम कितना है इसका, यानी कि प्रोसेस टाइम कितना है, कितने दिन में जो है वो वीज़ा लग के निकल आता है, फिर आपके पास जो है वो वीज़ा आ जाता है। वीडियो में आज यही बताऊंगा आपको। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल होता है तो वो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है, किसी भी जानने वाले की कंपनी है, आपकी कहाँ पे होगी, किसी जानने वाले की आपकी कंपनी है या कोई अरबाब आपका दोस्त है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि आपको यूए के वर्क परमिट पे यहाँ पे यूए में बुलाना चाहता है और आपका वो कहता है कि मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया है, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन उसने अगर सबमिट कर दिया तो विद इन 6 डे, जो कि 6 वर्किंग डे हैं, यानी कि आप एक लिहाज से 1 वीक कह लें तो विद इन 1 वीक के अंदर अंदर आपका वीज़ा निकलना चाहिए। एक हफ्ते का बेसिकली मैक्सिमम टाइम होता है यूए का जो वर्क परमिट वीज़ा है उसको निकलने में। एक लिहाज से एक जो कि यूए का जब वर्क परमिट वीज़ा निकलता है तो वो उससे पहले आपका जो अरबाब है या फिर आपकी जो कंपनी है वो मिनिस्ट्री में आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारे अप्लाई करती है। उसके बाद जो है वो एंट्री परमिट उनको अलाउ किया जाता है। वो एंट्री परमिट जो है वो ई वर्जन का होता है। ई वर्जन मतलब कि वो एक लिहाज से पेपर की शक्ल में होता है। तो उस पेपर को जो है वो आपका जो कंपनी होती है या फिर जो आपके अरबाब होता है वो आपको सेंड करता है। उस एंट्री परमिट पे जो है वो आप लोग ट्रेवल करके यूए के अंदर आते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि वो एंट्री परमिट जो होता है वो 90 डे का होता है, 90 दिन का होता है। 90 दिन के अंदर अंदर फिर दोबारा से आपका मेडिकल वगैरह करवा के, सारा कुछ करवा के आपकी कंपनी ने आपका एमिरेट्स आईडी अप्लाई करना होता है और आपका जो वीज़ा है वो स्टिकर लगवाना होता है। अब कुछ जगह पे जो है वो स्टिकर नहीं लगता, आपका एमिरेट्स आईडी जो है वो बेसिकली आपका वीज़ा है। तो इस तरह से जो है वो बेसिकली यूए का वर्क परमिट वीज़ा है वो बेसिकली उसका जो टाइम लिमिट है वो आप कह लें कि 6 से 7 दिन का है। लेकिन इसमें बहुत से लोगों का अब एक और सवाल होगा कि भाई हमारा वीज़ा तो बहुत टाइम से जो है वो अप्लाई हुआ है और उसका स्टेटस जो शो हो रहा है वो प्रोसेस, अंडर प्रोसेस जो है वो स्टेटस शो हो रहा है, इसकी क्या वजह है? मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी वैसे इसकी वजह बताई थी कि इसकी या तो वजह ये हो जाती है कि आपका जो अरबाब है उसने अभी तक, या जो आपकी कंपनी है उन्होंने अभी तक आपका वीज़ा अप्लाई नहीं किया। उसकी वजह यह है क्योंकि रमज़ान में जो है वो वीज़ा ओवरऑल भी जो है वो स्लो हो जाते हैं, कम लगते हैं। या फिर उसकी वजह यह है कि यूए गवर्नमेंट को जो है वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं मिला जिसकी बिहाफ पे वो ये समझे कि ये बंदा यहाँ पे इस स्किल्स पर्सन का, मतलब ये स्किल्स रखता है या फिर ये एक्सपीरियंस रखता है या फिर ये डिग्री रखता है जिसके बिहाफ पे वो आपका वीज़ा इशू करें। यानी कि आपका वीज़ा बेसिकली जो इशू होगा वो एज ए स्किल्स पर्सन के बिहाफ पे इशू होगा। अगर वो आपका नहीं है अभी तक तो फिर आपका वीज़ा नहीं लगेगा। वीज़ा बेसिकली पाकिस्तान के लेके बहुत से वीज़ा जो कि है वो लेट होते हैं। उसकी वजह ये है कि यूए गवर्नमेंट जो है वो 70% जो है वो वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। स्पेशली जो अनस्किल्स कैटेगरी के उनके तो सभी के रिजेक्ट ऑलमोस्ट हो जाते हैं, बहुत कम तादाद में जो है वो निकलते हैं। सो इस वजह से जो है वो बेसिकली जो है वो वीज़ा अंडर प्रोसेस का जो मसला बनता है, बहुत टाइम लगता है आपका वीज़ा ना निकलने में। उसकी बड़ी वजह यही है, या तो आपके अरबाब ने अप्लाई नहीं किया होता, उसको पता होता है कि अभी जो है वो वीज़ा इन दिनों कम निकल रहे हैं, या अगर वो अप्लाई करता भी है तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इंसेंटिव नहीं देता जिसकी बिहाफ पे यूए गवर्नमेंट को ये लगे कि ये बंदा यहाँ पे यूए में आके जो है वो इस स्किल्स पे काम करेगा। क्योंकि यूए गवर्नमेंट जो है पढ़े लिखे लोगों को ही वीज़ा दे रही है, स्किल्स पर्सन को ही वीज़ा दे रही है, इसकी वजह से भी जो है वो मसला वीज़ा निकलने में लग रहा है। ओवरऑल वीज़ा निकलने में 6 से 7 वर्किंग डे ही लगते हैं, जब जिस दिन आपके डॉक्यूमेंटेशन जाके जो है वो सबमिट हो जाते हैं। अब डॉक्यूमेंट रेडी करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं मैक्सिमम। तो यही आज की वीडियो है। वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर रहे हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।